अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आज हम शेखुपुरा में एक घर में मौजूद हैं। नाज़रीन, इस घर के हालात कुछ इस तरह के हैं कि नीचे ना तो लाइट है, ठीक है, ना कोई बैठने की जगह थी, इसलिए हम घर की छत के ऊपर बैठे हैं और मेरे साथ एक 18 साला लड़की मौजूद है, जो कि 5 साल की उम्र में अपने माँ-बाप के साथ किसी मेले में जाती हैं और वहाँ पे उनसे बिछड़ जाती हैं, यानी कि गुम हो जाती हैं। वहाँ पे एक माँगने वाली औरत को ये मिलती हैं, ये बच्ची रो रही होती है, वो इनको उठाती हैं और अपने घर ले जाती हैं और इनको बेटियों की तरह जो है वो पालती हैं, क्योंकि उस औरत की अपनी कोई औलाद नहीं होती, ठीक है? और उसके बाद होता क्या है कि जब इनकी उम्र 18 साल की ये हो जाती हैं, तो जो पालने वाली जो माँ है इनकी, वो बीमार हो जाती है और शदीद बीमार हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है, उम्र के लिहाज से वो बीमार हो गईं, ठीक है? तो बीमार हो जाती हैं और उसके बाद उनकी 1 माह पहले डेथ हो जाती है। तो डेथ के बाद क्या जो है ना इनकी कहानी बनती है, क्या ये मुश्किलात में, कितनी मुश्किलात में ये गुज़ारा करती हैं और किस तरह से एक अकेली लड़की जो है गुज़ारा करती है, आइए जानते हैं इनसे आइए जानते हैं इनसे इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी उम्र वाक़ई 18 साल है? मुझे तो आप 12-13 साल की लग रही हैं। नहीं, मेरी उम्र 18 साल ही है। अच्छा, 18 साल की हैं आप। अच्छा, तो बताइएगा कि सारा वाक़या बताइए और खुल के बताइए कि हुआ क्या था? दरअसल मैं छोटी-सी थी, 5 साल की, मामा-बाबा के साथ मेले में आई थी, ज़िद की थी कि मेले में जाना है। वहाँ पे रश काफ़ी था, जिस वजह से मैं थोड़ी मामा-बाबा से ओझल हो गई। ओझल हुई तो मतलब उन्होंने ढूँढा या नहीं ढूँढा, मैंने बहुत कोशिश की मामा को देखने की, पापा को देखने की, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। उन्होंने बहुत कोशिश की होगी मुझे ढूँढने की, लेकिन मैंने भी बहुत की, लेकिन मैं मामा-पापा को नहीं देख पाई। वहाँ पे रो रही थी, काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। फिर एक औरत मुझे मिली, उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है, जब किसी माँ-बाप से उनका बच्चा जो है ना वो जुदा हो जाता है, गुम जाता है, वो तो पागल हो गए होंगे। उन्होंने तो बहुत ढूँढा होगा, पुलिस कंप्लेन भी की होगी। तो क्या इतने अरसे में कभी भी नहीं, मतलब उनको पता चला होगा कि आप किधर हैं, किस हालात में? आप शेखुपुरा की ही रिहायशी हैं या आप किसी और शहर में कहीं गए थे मेला देखने जहाँ पे आप गुम हो गई? इधर ही मेला लगा था, इधर ही देखने आई थी, शेखुपुरा में ही। तो वो औरत ने जब मुझे देखा तो मुझसे पूछा कि क्या हुआ है? तो मैंने फिर उनको बताया था कि मेरी मामा नहीं मिल रही हैं, ये वो। उन्होंने कोशिश की ढूँढने की, लेकिन जब उनको भी नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि तुम बच्ची हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, तुम मेरे साथ चलो। तो वो आपको अपने घर ले गईं और आपकी जो है वो परवरिश की। आपको सभी सगी माँओं से बढ़ के प्यार दिया था उन्होंने या उसका भी इसमें कोई लालच था? नहीं, नहीं, वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरा बहुत ख़्याल रखा है, मुझे माँ की तरह प्यार दिया, जैसे सगी माँ होती है, अपनी बेटी बना के रखा उन्होंने मुझे। मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी मामा नहीं है वो, या नहीं, नहीं, जितना भी प्यार उन्होंने आपको दिया होगा, लेकिन एक सगी माँ की तो कमी महसूस होती है। आपको भी हुई होगी और यकीनन ज़रूर हुई होगी। जी, ज़ाहिर है होती है, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है वो नहीं है, कोई और है, तो कमी महसूस होती है मामा अच्छा, की। आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो जिन्होंने आपको घर लेके गई हैं, जो आपको पाला, वो बीमार कैसे हुई हैं और कितना अरसा पहले बीमार हुई थीं? वो 3-4 माह बीमार रही थी, काफ़ी बीमार थी उन्होंने। बीमार बस उनकी एकदम से उनको बीमारी आ गई थी, उनका बुखार नहीं उतरता था, इस हर टाइम बुखार। उम्र रसीदा होने की वजह से? हाँ जी, उम्र ज़्यादा थी, इस वजह से चारपाई पे डल गई थी। तो डेथ कब हुई है उनकी? 1 माह हो गया उनको इस दुनिया से। घर में डेथ हुई है या हॉस्पिटल में डेथ? नहीं, घर में ही। अच्छा, घर में डेथ हुई है। तो अब उनकी डेथ होने के बाद कैसे गुज़ारा आप कर रही हैं? आप कोई किसी के घरों में काम वग़ैरह करती हैं? और अगर काम वग़ैरह करती हैं तो कितने पैसे मिलते हैं या क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं कर रही, पहले वही थी सब कुछ, वही करती थी मेरे लिए, मुझे बाहर नहीं जाने देती थी, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है गुज़ारा करना, बहुत मुश्किल।
तो जिस घर में आप ये रह रही हैं, ये घर भी रेंट का है? जी, ये घर रेंट के और मालिक मकान हर रोज़ आके कहता है कि किराया दो। अच्छा, कितने माह का किराया? जब से वो बीमार थी। मीन्स मतलब कि 3 माह वो बीमार रही हैं और 1 महीना हो गया उनकी डेथ हुई है, 4-5 महीनों का किराया है। हाँ जी, 4-5 महीनों का बिजली किराया। का बिल भी है? जी, बिजली का बिल भी है। तो 1 महीने का कितना किराया है? 1 महीने का 10,000। अच्छा, ये 10,000 किराया, 4 महीनों का किराया, 40,000 किराया हो गया और बिल कितना आया? बिल भी आया हुआ है 12-13 हज़ार। 12-13 हज़ार, मिनिमम तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये आप पे ये कर्ज है जो कि फौरी अदा करने वाला जी, अदा करने वाला नहीं तो मालिक मकान कहता है कि तुम्हें घर से निकाल दूँगा। है। मालिक मकान आपको आप पे बुरी नज़र भी रखता है, आप बता रही थी। हाँ जी, वो तंग करते हैं। नाजरीन, ज़ाहिर सी बात है, जब अकेली लड़की किसी घर में मौजूद होती है ना, तो ये दरिंदा सिफ्त जो लोग होते हैं ना, ये हाथ डालने की बिल्कुल कोशिश करते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारे अपने घर में भी माएँ बहनें मौजूद हैं। अल्लाह ताला किसी पर भी ऐसा वक़्त ना लाए जैसा इस बहन बेटी पे आया हुआ है। हम तो दुआ करते हैं कि इनके असली माँ बाप जहाँ भी हैं वो इनको मिल जाएं। और दूसरी बात ये है कि सच्चे दिल से अगर कोई इंसान इनकी हेल्प करना चाहता है तो ज़रूर इनकी हेल्प करिएगा, मेरी आपसे गुज़ारिश है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे देखने वाले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बहुत अच्छे लोग हैं और वो उनमें से कोई भाई आपकी सारी ज़िम्मेदारी उठाए, आपका फ़ौरी ये सारा कर्ज़ उतारे और आपको एक अच्छा जो है वो ज़िंदगी गुज़ारने का मौका दे, आपको अपने घर में लेके जाए और अच्छी ज़िंदगी दे, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, तो क्या आप शादी भी करेंगी? जी, मैं शादी कर लूँगी, बस इंसान अच्छा हो। और कोई आपकी डिमांड? नहीं बस। जी, तो नाज़रीन, इनकी कोई डिमांड नहीं है, इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए। इनकी बस यही है कि इनका फ़ौरी तौर पे ये रेंट और बिजली का बिल और इनको खाने-पीने के लिए, राशन के लिए कुछ दे दें, ठीक है? और फ़ौरी ये निकाह करने पे भी तैयार हैं। लेकिन माज़रत के साथ, आप सभी बहुत अच्छे हैं, दुनिया में सारे इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि अच्छे इंसानों का भी जो है ना वो भरम तोड़ देते हैं, जो अपनी वो चंद मिनट की बातें करने की वजह से, ठीक है? इनसे वही राब्ता करें जो इनकी हेल्प कर सकते हैं और इनसे इनकी मदद कर सकते हैं और एक नेक इंसान जो इसको अपनी ज़िंदगी में अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना दे सकता है और इससे शादी करने का ख्वाहिशमंद है। इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, ज़रूर राब्ता कीजिएगा और हमारे चैनल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।